दुनिया भर में कैसे होता है आपके और हमारे बालों का व्यापार। फेरी वाले सिर से झड़े बालों को खरीदकर स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं, फिर वे कोलकाता, चेन्नई और आंध्र प्रदेश के व्यापारियों को बेच देते हैं। ये जगह विदेशी व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। सैलून पर बाल कटवाने के बाद हमारे और आपके बालों का क्या होता है? क्या वे कूड़े में फेंक दिए जाते हैं? इसका जवाब है, दुनिया भर में करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। इस बिजनेस में भारत का भी बड़ा योगदान है। हमारे देश से हर साल लगभग 400 मिलियन डॉलर के बाल सप्लाई होते हैं। बालों का कारोबार लगभग 2,500 करोड़ रुपए का बताया जाता है। इस व्यापार में हर साल कम से कम 10% की वृद्धि हो रही है। सवाल यह है कि सिर से झड़े हुए बाल आखिर जाते कहाँ हैं? सिर से झड़े और कटे बालों की कीमत करोड़ों की है। गांव में फेरी वाले घर घर जाकर बाल इकट्ठा करते हैं। ये लोग बालों को खरीदकर स्थानीय व्यापारियों को बेचते हैं, फिर वे कोलकाता, चेन्नई, आंध्र प्रदेश के व्यापारियों को बेचते हैं। ये जगह विदेशी व्यापारियों का गढ़ मानी जाती हैं। बहुत बड़ी तादाद में बाल कोलकाता में भी जाते हैं और वहां से 90% बाल चीन भेजे जाते हैं। गुजरात के बालों की मांग ज्यादा है, वहां के बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन बालों का होता क्या है? कंघी से जड़े बालों को ट्रांसप्लांट करने, विग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। झड़े बालों को साफ कर केमिकल में रखा जाता है, फिर सीधा करके इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट कर इन्हें चीन भेजा जाता है। अब जानते हैं बालों के व्यापार के बारे में। झड़े बालों का व्यापार तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए तक बताया जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 100 करोड़ रुपए के बाल हर साल बिक रहे हैं। कोलकाता में 1 किलो बाल की कीमत 800 से 1200 रुपए तक है। होली के पहले 2000 रुपए तक भी भाव पहुंच जाता है, क्योंकि कलरफुल विंग्स की डिमांड बढ़ जाती है। कंघी से जड़े हुए बालों की बिक्री का फीसद पिछले 5 सालों में काफी बढ़ा है। बालों की लंबाई के आधार पर 200 से 1000 डॉलर प्रति किलो बिकते हैं। अब बालों की क्वालिटी की शर्तें भी बता देते हैं आपको। बाल कटे हुए नहीं हो, कंघी से झड़े हुए हो, लंबाई 8 इंच से कम न हो। बालों की क्वालिटी इस व्यापार का सबसे अहम पहलू है। बाजार में वर्जिन हेयर की मांग सबसे ज्यादा है। वर्जिन हेयर ऐसे बालों को कहा जाता है जिनमें कोई रंग न लगा हो, जिनका कोई ट्रीटमेंट ना हुआ हो। भारत से जाने वाले ज्यादातर बाल इसी श्रेणी के होते हैं। ऐसे बालों की सबसे ज्यादा मांग अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और यूरोप में है। भारत के मंदिर और बालों का बाजार। बहुत बड़ी तादाद में वर्जिन हेयर की मांग भारत के मंदिरों से जाने वाले बाल पूरी करते हैं। 2014 में तिरुपति मंदिर से ही 220 करोड़ रुपए के बालों की बिक्री हुई थी। 2015 में तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ने श्रद्धालुओं के बालों का ई ऑक्शन कर 74 करोड़ रुपए जुटाए थे। हेयर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के बालों का मिलना मुश्किल हो गया है। दक्षिण भारत की महिलाएं अपने बालों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती, इसलिए निर्याता मंदिरों की शरण में जाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में बालों का निर्यात सबसे ज्यादा होता है। तिरुपति मंदिर ने बालों से कमाए 7.84 करोड़। देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुमाला तिरुपति मंदिर ने मंदिर में चढ़ाए गए बालों से 7 करोड़ 84 लाख रुपए की कमाई की है। अगस्त 2018 में 5600 किलोग्राम बाल नीलामी के लिए रखे गए थे। बालों की लंबाई के आधार पर 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। इसके अलावा सफेद बालों की श्रेणी अलग थी। प्रथम श्रेणी में 31 इंच और उससे अधिक लंबाई के बाल मंदिर ने 22,494 रुपए प्रति किलो की कीमत पर 8300 किलो प्रथम श्रेणी के बालों को ई नीलामी के लिए रखा, जिनमें से 1600 किलोग्राम बालों की नीलामी हुई और मंदिर को 356 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। द्वितीय श्रेणी के 37,800 किलो बाल 13,223 रुपए प्रति किलो की दर से नीलामी के लिए रखे गए। इनमें 2000 किलो बाल बेचे गए और इससे मंदिर को 3 करोड़ 44 लाख रुपए प्राप्त हुए। तीसरी श्रेणी 10 से 15 इंच लंबे बाल 3,114 रुपए प्रति किलो की दर से तृतीय श्रेणी के 800 किलोग्राम बाल नीलामी के लिए रखे गए। इनके जरिए मंदिर को 24 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई हुई। अब बात करते हैं सफेद बालों की। 6700 किलो सफेद बाल 5,462 रुपए प्रति किलो की दर से नीलामी के लिए रखे गए थे। इनमें से 12 किलो बालों की बिक्री हुई, जिसके जरिए मंदिर ने 65,55,000 रुपए कमाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।